चलिए आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट 2021 के रिगार्डिंग। जो हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैलकुलस का। ठीक है, तो हम लोग मैंने फुल रिवीजन वाला सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें कि पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा को कवर किया था और मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को भी कवर कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है वो हमारे चैनल पे। जो तीसरा टॉपिक मैंने लिया वो लिया मैंने कैलकुलस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और हमारे पास में क्वेश्चन वाला पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी जो कि हमारे पास में कंसेप्ट जो भी हमारे पास में कैलकुलस के टॉपिक से बन सकते हैं और जो कि गेट के रिस्पेक्टिव में हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, हम लोग उनको करेंगे। ठीक है, और उन कंसेप्ट के थ्रू जो भी हमारे पास में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं हमारे गेट के एग्जाम में, हम लोग उनको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो भी हमारे उसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट होगा या फिर हमारे उसमें कंसेप्ट वाला पार्ट होगा, हम लोग उसको भी डील करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारे पास सेशन होगा वो हर एक ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है हमारे पास में कैलकुलस वाला पार्ट। तो आप कोई भी ब्रांच से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलस वाले पार्ट को कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स के पार्ट को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी जो भी हमारे पास में बातें हैं उनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास में कोई एक फंक्शन गिवन है f(x). ठीक है, अगर मैं वो लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, दैट मीन्स ये हमारे पास में राइट हैंड लिमिट लिखा गया है। दैट मीन्स हमारे पास में कोई एक पॉइंट है एट x इक्वल टू a और वहाँ पर हम अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से, राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास में ये x अप्रोच करेगा a पॉजिटिव साइड से। दैट मीन्स पॉजिटिव साइड से ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट हमें मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस ऑफ f(x), दैट मीन्स हमारे पास में हम अब जो पॉइंट है एट x इक्वल टू a पर हम लोग कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में ये जो मिलेगा हमें LHL मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी हमें। ठीक है, फंक्शन हमारे पास में कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने फंक्शन को लिया नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने एक ओवरव्यू टाइप का बताने के लिए आपको यहाँ लिखा है। ठीक है, अगर ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू अनइक्वल होगी तो हमारे पास में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल आसान भाषा में मैंने बताया कि अगर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी एट पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू a, अगर हमारे पास में इक्वल होगी वैल्यू तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमारे पास में वैल्यू अनइक्वल होंगी तो हम बोलेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिमिट्स का वो मैं बताता हूँ कि हमारे पास में सबसे पहले यहाँ मॉड फंक्शन का काफ़ी यूज़ किया जाता है, मॉड फंक्शन का। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास है मॉड ऑफ x का। आप जहाँ भी देखेंगे तो आपको मॉड फंक्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉड फंक्शन समझना होगा कि मॉड फंक्शन आखिर क्या होता है। तो अगर हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो हमारे पास में मॉड क्या होता है, x की तरफ हमारे पास में ओपन होता है। और अगर हमारे पास में x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हमारे पास में जो मॉड ओपन होता है वो माइनस के साथ में ओपन होता है। ठीक है, देखिए हमें लिखा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगी तो हमारे पास में मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव में। ठीक है, और अगर हमारे पास में x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारे पास में जो मॉड ओपन होगा वो माइनस साइन के साथ ओपन होता है। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग बॉक्स भी बोलते हैं, बॉक्स ऑफ x। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे आसान तरीके से आपको अगर समझना है तो आप क्या करें, जस्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और जो भी हमारे पास में वैल्यूज हैं उनको आप लिख दें। ठीक है, अब सपोज करिए मैं बोलता हूँ कि हमारे पास में
बॉक्स ऑफ 2.3 क्या होगा, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 क्या होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे 2.3 है वो कहाँ पर लाई करेगा, वो इस जगह कहीं पे लाई करेगा, दैट मीन्स इस इंटरवल में कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो जो जिस इंटरवल में लाई कर रहा है वो पॉइंट, उसका हमें जस्ट लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है वही उसकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिस इंटरवल में हमारे पास में हमें निकालना है जिस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास किसका निकालना था, 2.3 का। तो हमने देख लिया कि 2.3 कहाँ पर लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा कहीं पर, ठीक है। दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में इंटरवल में आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी है, दैट मीन्स ये 2 वाली वैल्यू है। दैट मीन्स हमारे पास में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसी का। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास में 1.2 लिखा गया बॉक्स के अंदर, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 वो क्या होगा, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमारे पास में जो 1.2 है वो कहाँ पर लाई करेगा। तो जो 1.2 है वो इस दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में लाई करेगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो हमारे पास में इंटरवल क्या है, 1 से 2। लेफ्ट वाला जो पॉइंट है इंटरवल का वो कौन सा है, वो है 1। तो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं माइनस साइन के साथ बात करूं अब, तो भी हमारे पास में वही केस होगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ -2.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.2। तो हमारे पास में -2.2 कहाँ पर लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, -2 से -3, ठीक है। फिर से हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वही हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमारे पास में होगी -3। इंटरवल हमने डिसाइड किया -2 से -3, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वो क्या है, -3। तो और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -3। एकदम आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि जिस इंटरवल में वो पॉइंट लाई कर रहा होगा जिसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, आप क्या करेंगे, आप जस्ट उस इंटरवल का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट रहेगा आप उसे लिख देंगे, वही क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आई होप ये जो था हमारे पास में मॉड फंक्शन वाला पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला पार्ट वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास में, जो कि लिमिट्स के क्वेश्चन मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिलेट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका आइडिया और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा, जो कि मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिमिट से मिले हैं, ठीक है। चलिए, जो लोग भी हमारे पास में हमारे चैनल पे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने इसरो के लिए भी फॉर्म फिल किया है, रिसेंट हमारे पास में इसरो का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और जिन लोगों ने इसरो के लिए प्रिपरेशन ली है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी की तरफ से, ऑल इंडिया इसरो मॉक टेस्ट फॉर फ्री, ठीक है। नॉट जस्ट दिस, द टॉप विनर्स विल बी अवॉर्डेड एक्साइटिंग प्राइजेज। जो हमारे पास में टॉप विनर्स होंगे, जैसे कि हमारे पास में रैंक 1 to 10, 10 to 15, इस तरह से करके हमारे पास में जो भी रैंकर्स होंगे उन्हें काफ़ी प्राइजेज भी मिलेंगे, एक्साइटिंग प्राइजेज वर्थ 3 लाख, ठीक है। कौन कौन से ब्रांचेस हमारे पास में यहाँ पर एनरोल कर सकती हैं इस फ्री टेस्ट के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CSIT, ठीक है। तो हमारे पास में फ्री मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो, ठीक है। काफ़ी यूजफुल होने वाला है, आपके इसरो के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। दिस टेस्ट इज क्यूरेटेड टू टेस्ट योर टेक्निकल नॉलेज एंड विल कंसिस्ट ऑफ 80 टेक्निकल क्वेश्चंस एंड नीडेड टू बी सॉल्व इन 90 मिनट्स। दैट मीन्स आपको 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे 90 मिनट्स में, ठीक है। 80 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। ये आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करा रही है, कौन करा रही है, अनअकैडमी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। ये जो भी लिंक हमारे पास में है, ये लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी लिंक हमारे पास में यहाँ पर आपको शो हो रही है, एनरोल करने के लिए लिंक, और हमारे पास में स्पेसिफिक ब्रांचेस की भी लिंक जो है हमारे पास में, वो प्रीवियस ईयर
अगर आपको क्वेश्चंस अगर उसका भी चाहिए फ्री इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लासेस लिंक, तो वो भी ये मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। और ये जो हमारे पास में मॉक टेस्ट कब आप दे सकते हो, 22 नवंबर को आप लोग एनरोल करके क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट 22 नवंबर को आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये फ्री टेस्ट तो जरूर दें, और अगर आप चाहें तो फ्री इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो वो गेट में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसरो के लगाते हैं तो आपको गेट में भी हेल्प होगी डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम लोग मॉड फंक्शन को इन्वॉल्व किया गया है और लिमिट हमारे पास में राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हमें बोला गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2+, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट निकालना है का किस पॉइंट पर, 2 पर, ठीक है। बॉक्स ऑफ x का क्यूब अपॉन 3 माइनस बॉक्स ऑफ x अपॉन 3 का होल क्यूब, यही दिया गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर हमारे पास में कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, जस्ट देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2+h, ठीक है। x की जगह पे लिखेंगे 2+h, और जहाँ पर हमारे पास में h क्या अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ऐसा ही तो करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो बॉक्स ऑफ 2+h का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 3 माइनस यहाँ पर हमारे पास में है x की जगह पे क्या लिखेंगे, फिर से 2+h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालना है। अगर हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट होती, दैट मीन्स 2 माइनस होता, तो हम क्या लिखते हैं, 2-h, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए हमारे पास में बॉक्स का है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स का जहां भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देंगे एक, और वहां पर जो वैल्यूज हैं हमारे पास में वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2+h, दैट मीन्स जो हमारे पास में इंटरवल की बात होगी, वो किस इंटरवल की बात होगी, 2+ की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इस इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। 2+h, दैट मीन्स 2 में कोई छोटा सा, बहुत सा छोटा नंबर, दैट मीन्स 0.9, इस तरह से नंबर हमारे पास में ऐड हो रहा होगा, दैट मीन्स 2+ है, दैट मीन्स 2 से 3 के बीच में इंटरवल में हमारे पास में ये वाला जो वैल्यू होगा वो आएगा, ठीक है। उसका हमें क्या करना है, बॉक्स निकालना है, तो बॉक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, और उसका क्यूब करना है। बात समझ में आ रही, मैंने क्या बोला था कि हमें जस्ट इंटरवल देखना होगा कि इंटरवल कौन सा है, और उस इंटरवल का लेफ्ट वाला पॉइंट हमारे पास में बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास में इंटरवल है 2+h हमारे पास में कहाँ पर लाई करेगा, इस वाले इंटरवल में लाई करेगा, दैट मीन्स 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो उसका बॉक्स जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारे पास में उस इंटरवल का लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट होगा वही हमारे पास में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। सिमिलरली दैट देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मैं पहले उसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने कर दिया इरेज। अब देखिए अब हमारे पास में क्या है, 2+h डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स हमारे पास में 2 के साथ में कोई छोटा सा नंबर ऐड हो रहा है और हमारे पास में डिवाइडेड बाई 3 है, जहाँ h हमारे पास में क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स ये बहुत ही 0 के एकदम पास वाला नंबर होगा, दैट मीन्स 0.09, 0.08, इस तरह से करके हमारे पास में नंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 में एक नंबर ऐड हो रहा है और डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2+h डिवाइडेड बाई 3, वो सम 2/3 के अप्रॉक्स होगी, दैट मीन्स 0.66 के आसपास होगी। तो 0.66 हमारे पास में किस इंटरवल में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमारे पास में इंटरवल हमें पता चल गया कि इंटरवल हमारे पास में कौन सा है, 0 से 1 है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी 2+h/3 वो किस इंटरवल में लाई करेगी, 0 से 1 के इंटरवल में लाई करेगी। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास में जो इंटरवल होगा वो होगा 0 से 1, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट होगा इंटरवल का, ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या है 0।
तो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है। हमारे पास में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 था, यहाँ पर अब h कोई बचा भी नहीं है, ठीक। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8/3 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास में कितना 3 स्टेप में मैंने जस्ट बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जस्ट आपको बॉक्स देखकर डरने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, जब भी आपको बॉक्स का क्वेश्चन दिखे आप एक नंबर लाइन बना ले, वहां पर हमारे पास में इंटरवल आप पहले चेक कर ले कि हमारे पास में जो जिसका आपको बॉक्स निकालना है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर आपने ये समझ लिया किस इंटरवल में लाई कर रहा है, बस आप उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है उस इंटरवल का आप पकड़ के वही लिख देंगे, वही हमारे पास में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? एकदम सबसे आसान तरीका यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पकड़ने का। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा हमारे पास में। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी पे। चलिए बात करते हैं हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में जहां पर दोनों ही इन्वॉल्व है। यहाँ पर बॉक्स फंक्शन भी इन्वॉल्व है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन भी, और यहाँ पर मॉड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। एफ(x) की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर दे रखी है, बॉक्स ऑफ दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x-3 प्लस mod of x-4, ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया हमें f(x) की, बतानी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) की क्या होगी, ठीक है। तो जस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, पहले सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं x-3, बॉक्स था उसका हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास मॉड है x-4 का, ठीक है। तो लिमिट हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले h अप्रोचेस टू 0, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, यही तो लिखेंगे। अगर हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर 3 माइनस h, और h अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को, ठीक है। h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ठीक है। फिर हम यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस h -4, ठीक है, मॉड। यहाँ पर हमारे पास पहला वाला जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहाँ पर ये जो सेकंड वाला हमारे पास है वो क्या है, मॉड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बॉक्स किसका निकालना पड़ेगा हमें, माइनस ऑफ h का, प्लस मॉड किसका निकालना पड़ेगा हमारे पास में, -1 माइनस h का मॉड, ठीक है। और आगे में हमारे पास में क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। सबसे पहले अब हम सपोज करिए कि हमारे पास में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो मैंने क्या बोला था कि नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -1 -2। अब आप ये डिसाइड करिए कि ये जो -h है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। सोच के देखिए, जो -h है दैट मीन्स हमारे पास में h अप्रोच कर रहा है 0 को, और साथ में जस्ट माइनस साइन लगा है, दैट मीन्स इस इंटरवल में लाई करेगा -1 से 0, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जिस इंटरवल में लाई करता है उसका जस्ट लेफ्ट साइड वाला पॉइंट हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वही हमारे पास में क्या होता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है। तो हमने लिख दिया -1, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा कि -h है, जहां पर कि h हमारे पास में 0 को अप्रोच कर रहा है, तो -h हमारे पास में किस इंटरवल में लाई करेगा, -1 से 0 में लाई करेगा, ठीक है। जब हमारे पास में इंटरवल में पता चल गया तो उसका जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट होगा वही हमारे पास में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, जो कि हमारे पास में -1 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर -1। अब हमारे पास में मॉड का पता करना है, तो हमारे पास में जब भी मॉड अंदर में हमारे पास में सपोज करिए यहाँ पर -1 माइनस h है, तो मॉड हमारे पास में क्या ओपन होगा, प्लस के साथ ओपन होगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस h, ठीक है। जब मॉड हमारे पास में ओपन होगा तो हमारे पास में मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा तो सबको। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए अब क्या आ रहा है, देखिए अब हमारे पास में लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -1 प्लस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर h है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो हमारे पास में जस्ट ये हमें मिलेगा, जो कि हमारे पास में 0 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में आंसर क्या होगा, 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) की एट x इक्वल टू 3 पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे f(x) की, तो क्या आएगी हमारे पास में 0, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास में, ऑप्शन सी 0, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, थोड़ा और हम लोग कंसेप्ट को डील करेंगे। टेक्नोमेट्रिक वाला जो हमारे पास में लिमिट आता है उसको भी डील करेंगे,
उसके बाद हमारे पास में एल हॉस्पिटल रूल को भी डिस्कस करेंगे, और हमारे पास में जो भी थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन हम लोग का लिमिट में आता है उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वहां पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हमारे पास में लिखी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, ठीक है। फिर भी मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में x से डिवीजन नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स जब हमारे पास में x 0 को अप्रोच करेगा तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाती है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। जो चौथा हमारे पास में रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम लोग यूज बहुत जगह करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो आप एल हॉस्पिटल का रूल लगाकर भी इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब विल बी इक्वल टू हाफ, ये भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल के भी यूज कर सकते हैं, और हमारे पास में दूसरे मेथड का भी यूज करके सिंपल मेथड जिसको हमारे पास सेपरेशन के थ्रू मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मैं इसको कर ही दिखाता हूँ। चलिए सपोज करिए हमारे पास में ये जो लिमिट हमने लिखा है इसको हम लोग को प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan x की वैल्यू को लिख देता हूँ sin x अपॉन cos x, ठीक है, कोई इशू नहीं, माइनस sin x, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हमारे पास में x क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0, ठीक। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 0, हमारे पास में sin x मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि हमारे पास में मैंने sin x कॉमन ले लिया और ये वाला cos यहाँ पर आ गया, ठीक है, और नीचे में चला जाएगा cos x, ठीक है, x क्यूब cos x, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, sin x अपॉन x लिख दिया हमने, ठीक है, इंटू 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख लिया नीचे में cos x है तो ऊपर में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी यहाँ पर हमें x से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी, सॉरी, क्योंकि हमारे पास में cos x जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखेंगे और लिमिट x को 0 अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में हाफ, और इसकी वैल्यू हमारे पास में हो गई 1, ठीक है। दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी हाफ, दैट मीन्स हाफ इंटू 1 हमारे पास में क्या होगा हाफ, वही हमारे पास में यहाँ पर है हाफ, ठीक है। तो हमने इसके मदद से इस वाले को प्रूव कर लिया, दैट मीन्स 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का जो हमारे पास में लिमिट होता है वो हाफ होता है, ठीक है। इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इसके मदद से क्या कर लिया, इस वाली लिमिट का वैल्यू जो 1/2 है उसे हमने प्रूव करके देख लिया कि हमारे पास में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास में थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो कि हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, लिखा है 1 माइनस cos 2x इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर साइन 3x, यही लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा होता है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास में ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है,
सेपरेट आउट कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर यहाँ पर यूज हो गया, साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x हमने लिख लिया, हम डिवाइड कर दिया 5x से, और तो फिर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 5x से, क्योंकि हमारे पास है 5x तो नीचे है नहीं, ठीक है, तो हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया 5x से, ठीक है, इनटू नीचे में साइन 3x है तो हमने नीचे में लिख दिया साइन 3x, और हमने क्या किया यहाँ पर ऊपर नीचे 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर में हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 3x से, तो हमारे पास में डिनोमिनेटर में भी हमें 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में ये जो लिमिट्स हैं वो क्या बन करके आएंगे, देखिए इसकी लिमिट हो जाएगी 1, इसकी लिमिट हो जाएगी 1, और इसकी लिमिट हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास में ये जो 2 आगे में है, ये वाला 2 वो होगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5/3, दैट मीन्स 5/3 आएगा, इंटू 1 साइन 3x/3x, दैट मीन्स हमारे पास में क्या हो जाएगा 5 2 10/3, दैट मीन्स 10/3 ऑप्शन ए में हमारे पास में करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10/3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब लोग बात करने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है, fx ओवर gx, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास में कुछ ऐसा फंक्शन fx ओवर gx के फॉर्मेट में, तो अगर हमारे पास में x को अगर हम a अप्रोच करवा रहे हैं और उसके वजह से अगर हमारे पास में ये फॉर्म जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म अगर हमारे पास में आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कब तक यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल को, तो एल हॉस्पिटल रूल को यूज करने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, लिमिट को वैसे ही रहने देंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास में 0/0 फॉर्म अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फिर से हमारे पास में 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर में और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास में ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव ना हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड, हमारे पास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस log x माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, x की वैल्यू को 1 अप्रोच करा देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और x की जगह पे 1 रख दिया हमने, ठीक है। x की जगह पे हम क्या कर रहे हैं 1 रख देना, log 1 की हमने वैल्यू रखी तो क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 0 और ये हमारे पास में आ गया 0, दैट मीन्स हमारे पास में 0/0 फॉर्म तो आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 0, यहाँ पर आ गया 1/x, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया 2, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया 2x। फिर से चेक करते हैं कि हमारे पास में अब हमारे पास में फंक्शन क्या आ गया 1/x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 2x, ठीक है। फिर से चेक करते हैं कि हमारे पास में 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे चेक करेंगे, x की वैल्यू को 1 अप्रोच करवा देते हैं, ठीक है। तो 1/1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2, देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है 0 और यहाँ पर भी 0, दैट मीन्स अभी भी हमारे पास में 0/0 फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास में एक तो क्या आएगा, देखिए, तो जैसे ही हम 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -1/x स्क्वायर, और ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा 0,
अगर हम -2 का डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 2। ठीक है, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, तो हमारे पास में ये देखिए क्या आ रहा है, -1/2x² आ रहा है, सॉरी x³ लिख दिया मैंने, -1/2x² आ रहा है। ठीक, तो हमारे पास में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास है 1, यहाँ पर 2x², तो जस्ट x को हम लोग 1 अप्रोच करवा के देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि x को हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में लिमिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज -1/2, जो कि हमारे पास में क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, दैट इज नन ऑफ दीज। तो हमारे पास में लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, जो कि हमारे पास में नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एल हॉस्पिटल रूल पे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने दिया था। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, हमारा जो इम्पोर्टेंट वाला जो एक रिलेशन है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 + fx रेज टू द पावर 1/gx। इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास में कोई भी लिमिट लिखा है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx ओवर gx। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार गेट के पेपर में इस वाले पैटर्न पे हमारे पास में क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं 2-3 क्वेश्चंस कर देख लेता हूँ, करा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे कि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 + fx रेज टू द पावर 1/gx था हमारे पास में। लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx ओवर gx, यही लिखते हैं। तो चल बस हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में fx की जगह पर क्या लिखा है, 2/x, और gx की जगह पे क्या लिखा है, gx की जगह पे गौर से देखिएगा 1/x हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/gx है, तो gx की जगह पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो हमारे पास में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट इस फॉर्मेट में लिख देंगे, दैट मीन्स e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास में x अप्रोचेस टू a था, यहाँ पर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + fx रेज टू द पावर 1/gx के फॉर्मेट में है। ठीक है, दैट मीन्स 1 + fx रेज टू द पावर gx के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fx ओवर gx। ठीक है, fx जो कि हमारे पास में 2/x, और gx की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1/x। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, e रेज टू द पावर सिर्फ 2 बचेगा, जो कि हमारे पास में आंसर होगा। ऑप्शन सी में हमारे पास में करेक्टली दिख रहा है कि e² हमारे पास में क्या आने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा और आइडिया आपको क्लियर हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो कि हमारे पास में है। ठीक है, तो हम लोग फिर से लिख देते हैं वही जो रिजल्ट हमारे पास में था, 1 + fx रेज टू द पावर 1/gx। अगर इस फॉर्मेट में होता हमारे पास में कोई भी लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो उसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx ओवर gx, यही लिखते हैं। तो ठीक है, कोई इशू नहीं, बस हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x - 1, हम यहाँ पर क्या वैल्यू डालेंगे जिससे कि हमारे पास में x + 5 हो जाए। तो x - 1 तो हमारे पास में पहले से है, तो अगर हम यहाँ पे 6 डालते हैं तो x - 1 + 6 कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में ये हो जाएगा। देखिए हमने इसको जस्ट क्या कर लिया, थोड़ा
सेपरेट करके लिख दिया, जिससे कि हमारे पास में ये फॉर्मेट हमें सेटिस्फाई हो जाए। दैट मीन्स 1 + fx रेज़ टू द पावर 1/gx वाला फॉर्मेट मिल जाए हमें। तो यहाँ पर हमारे पास में fx की वैल्यू क्या है 6/x - 1, gx की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/x। ठीक है, जस्ट अब हम लोग बिठा देते हैं इस फॉर्मेट में, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, fx की वैल्यू हमारे पास में 6/x - 1 और gx की वैल्यू हमारे पास में 1/x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले, जस्ट इसको थोड़ा सेपरेट आउट कर लेते हैं। e रेज़ टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में x ऊपर चला जाएगा और x - 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए क्या आएगा e रेज़ टू द पावर। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट ऊपर में 6 है और x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर वाले में 1 है। दैट मीन्स हमारे पास में x का जो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास में 6, जो कि हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 6x/x - 1 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट, तो हमारे पास में जो कोएफिशिएंट हो जाएगा x का कोएफिशिएंट वो हमारे पास में आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 6/1, तो 6 हमने 6/1 दैट इज e रेज़ टू द पावर 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 6, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ हमारे पास में कि मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया e रेज़ टू द पावर 6, तो आप क्या कर लीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगाकर चेक कर लीजिए। एल हॉस्पिटल रूल लगाकर आप चेक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6/1, तो आपको आ गया तो 6। बात समझ में आई क्या मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, सॉरी, मैंने डिफरेंशिएट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाकर। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 6, नीचे में डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 1, तो 6/1, तो वैल्यू हो जाएगी 6। तो हमारे पास में नीचे यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल है, तो e रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा हमारे पास में आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास में लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू √3x² - 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या होता है फैक्टराइज करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4√3x - √3x - 12। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा x² - 3 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेंगे हमारे पास में, तो क्या आएगा x + 4√3 आएगा। और यहाँ से अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा हमारे पास में x + 4√3। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। चलिए लिमिट x अप्रोचेस टू √3। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया, हम लोग इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। हमारे पास में यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा x - √3, a² - b² का फॉर्मेट लगा लेते हैं, a + b × a - b। ठीक है, a + b × a - b लगा लिया हमने। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा देखिए x + 4√3 × x - √3, यही आएगा। तो अब देखिए हमारे पास में क्या आता है x - √3 हमारे पास में कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू √3 हमारे पास में हो गया। दैट मीन्स x की वैल्यू को हम √3 अप्रोच करवा देते हैं, तो क्या आता है देखिए हमारे पास में √3 + √3, x की जगह पे हम √3 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, और नीचे में क्या आएगा हमारे पास में 4 + 1 दैट मीन्स 5√3। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर 2/5। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या रख दिया √3 रख दिया। अब हमारे पास में तो हमारे पास में लिमिट क्या आ गई 2/5, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है करेक्टली। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिजल्ट्स लिख दिए हैं, इसका आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप लोग, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगी, ठीक है। तो e⁻x -1 अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, 1, ठीक है। सिमिलरली लिमिट a रेज़ टू द पावर x -1 अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 विल बी इक्वल टू लिमिट log a टू द बेस e, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे पास में आपको बस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में पार्ट 1 में मैंने लिमिट के जो जितने भी पार्ट्स थे मैंने मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो उसको मैंने डिस्कस किया है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कैलकुलस का जो पार्ट है उस बाकी के जो हमारे पास में कैलकुलस के पार्ट हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।